नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में द बिग बुलिश बेट्स। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि बाजार में डर का माहौल होता है और डर के माहौल के आगे ही जीत बनती है। ये शेयर बाजार में इन दिनों इस मुहावरे को सही साबित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों से बेफिक्र बुल्स लगातार तेजी दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बिग बुल्स बाजार में रिस्क लेने से चूक नहीं रहे हैं। आज हमारा फोकस फंडामेंटल तौर पर मजबूत उन छोटी कंपनियों पर है जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस से लेकर बड़े एक्सपर्ट बेहद बुलिश बेट्स लगा रहे हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनमें रिस्क लिया जाए तो बड़ा पैसा बन सकता है। दरअसल एक मूवी रिलीज हुई हाल में ही जिसका नाम है बिग बुल। अभिषेक बच्चन स्टारर ये मूवी रिलीज हुई और जो रिसेंटली काफ़ी चर्चित मूवीज़ रही हैं, ख़ास तौर से हर्षद मेहता स्कैम को लेकर, वो दोबारा यहाँ पर दिखाई गई है और एक अच्छा स्टार कास्ट, मजबूत स्टार कास्ट है। और उसी के मद्देनज़र हमने एक टॉपिक ढूंढा जो कि बिग बुलिश बेट बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये चर्चित मूवी है और एक काफ़ी ज़्यादा आजकल इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है, बाज़ारों में भी और साथ ही साथ फिल्मी गलियारों में भी। तो हम इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ आज के जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष महेश्वरी हैं, अरिहंत कैपिटल के, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के हेमंत जानी हैं और साथ ही साथ अमरीश बालिका मार्केट एक्सपर्ट और उसके अलावा AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल भी हैं। तो पहले हम राजेश जी से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि आमतौर पर फिल्मों की चर्चा हो और राजेश जी से बातचीत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो राजेश जी, शुरुआत आप ही से ही करते हैं। मूवीज तो आपने देखी ली होगी रात भर में ही। जी बिल्कुल देख ली है। क्या रिव्यू है आपका? फिर दिनों से इंतजार था। बिल्कुल देखनी चाहिए ये हर लोगों को। मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने मैं एक बात बता दूं कि मैं इस मूवी के इंतज़ार में मैंने वो स्कैम सीरीज़ नहीं देखी क्योंकि मैं चाहता था कि पहले ही ये देखूं। तो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने वो भी देखी है ये ज़रूर देखें, रिव्यूज़ पे ना जाएं। वो एक सीरीज़ थी जो कि उसका दायरा बड़ा होता है, समय अवधि बड़ी होती है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें हैं जो इसमें नहीं है क्योंकि इसका दायरा छोटा है। ये फिल्म है 2-2.5 घंटे की, बट अभिषेक बच्चन की बहुत ही शानदार एक्टिंग है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। एक बार बिल्कुल देखनी चाहिए इसे। मतलब इनफैक्ट राजेश अग्रवाल साहब ही इकलौते ऐसे जानकार हैं जो फिल्में देखने की राय भी आपको देते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की राय भी लगातार देते आ रहे हैं। हर लेवल पर इन्होंने बाजार में तेज़ी की बातचीत की है। आप खरीदारी करें, लंबी अवधि के लिए बने रहें, अच्छे अच्छे शेयर आपको चुन के बताए हैं। अमरीश सर भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। अमरीश सर, आपने मतलब आप तो उस समय से देख रहे हैं जब ये रियल स्टोरी होती थी और उसके बाद से आप बाजार में लगातार बने हुए हैं। कैसा रहा ये सफर और कैसा लग रहा है ये थीम आपको? I mean this theme clearly is extremely good और मैं तो इनफैक्ट बाजार में करीब लास्ट 35-36 साल से हूँ और जो स्कैम हुआ था वो तो मैंने लाइव देखा है बिकॉज आई वाज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट दैट टाइम। और इनफैक्ट स्कैम 92 जो वेब सीरीज था मैंने 2 बार देखा बिकॉज आई कुड एक्चुअली रिलेट टू इट। पर ये मूवी मैंने अभी देखी नहीं है, बिग बुल। I mean should see it in a day or two। चलिए तो ये मतलब एक्सपीरियंस है जो आपको लगातार अमरीश सर बताते आए हैं इतने सालों से, कैसे मार्केट में आप इन्वेस्ट करें। बहुत सारे बड़े बड़े फॉल्स उन्होंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब प्राइसेस ऐसे क्रैश होते हुए देखे हैं और उसके बावजूद भी वो हमेशा बाजार में निवेशित रहे और आपको निवेश करने की सलाह देते आए हैं। तो अमरीश सर, शुरुआत चलिए आप ही के साथ ही करेंगे। पहली ऐसी कोई कॉल जो आपको लगती है कि हाँ, बाजार में अगर रिस्क लिया जाए तो वहां पे पैसा बन सकता है, अच्छा पैसा बन सकता है, ऐसा कोई नाम? तो मेरा पहला कॉल है HPL इलेक्ट्रिक। ये करीब 40 साल पुराना ब्रांड है, मार्केट लीडर है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक मार्केट में, विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर जहाँ पे इसका 20% मार्केट शेयर है और चेंज ओवर स्विचेस जो लगाते हैं हम लोग उसमें 50% मार्केट शेयर है। लेटली अभी सब लोग LED लाइटिंग लगा रहे हैं, वहाँ पे ये 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एंड काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है स्विच गियर और वायर्स एंड केबल्स में। नियरली 7 फैसिलिटीज़ है, 900 ऑथराइज डीलर्स है, 27,000 रिटेलर्स है और ये इन लोग एक्सपेंड करने वाले हैं फ्रॉम 27,000 टू अबाउट 1 लाख रिटेलर्स इन द नेक्स्ट 3 years। पर आगे जाके जो बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है इट इज इन स्मार्ट मीटरिंग। जो पुराने मीटर है वो चेंज करके स्मार्ट मीटरिंग लगा रहे हैं। यहाँ पे करीब 25 से 30 करोड़ नए मीटर लगने वाले हैं और ये करीब 75,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। और आत्मनिर्भर भारत के कारण it is a very big plus point for the Indian manufacturers, just not in smart metering but LED lighting, switch gear, सभी कुछ जो काफी इंपोर्ट हो रहे थे चाइना से, I mean that will go down to a decent extent and it will be most of
इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। और जो स्मार्ट मीटरिंग मैं बोल रहा था, वहाँ पे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी एचपीएल के लिए करीब 15,000 करोड़ का है, क्योंकि 75,000 करोड़ का ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है, 20% मार्केट शेयर है इनका। सो इफ दे होल्ड द मार्केट शेयर, करीब 15,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है अगेंस्ट 1,000 करोड़ एनुअल टर्नओवर, एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज ओवर 4-5 years। तो देखना पड़ेगा कि कितना इनका टर्नओवर बढ़ता है। यदि परफॉर्मेंस देखते हैं, लास्ट क्वार्टर का जो स्मार्ट मीटरिंग का रेवेन्यू करीब 17% बढ़ा है, रोबस्ट ग्रोथ रहा है कंज्यूमर सेगमेंट में, हेल्दी लाइक डबल डिजिट ग्रोथ रहा है, नियरली 45% ग्रोथ रहा है केबल्स डिवीजन में। और अभी इनका ऑर्डर बुक देखें तो अब 354 करोड़ का ऑर्डर है। आगे जाके कुछ कैपेक्स नहीं है इमीडिएटली फॉर द ग्रोथ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मेरा ईपीएस का अनुमान है करीब 6.5 रुपया फॉर FY22, एंड विद जस्ट अबाउट 12 पी मल्टीपल, जो काफी कम है। आई एम लुकिंग एट अ प्राइस ऑफ 78। इस है हमारे इन हाउस एबी अभिषेक बच्चन नहीं, अमरीश बालिगा साहब ने यह आपको राय दी है कि आप एचपीएल इलेक्ट्रिक पे दाम लगाएं। 78 रुपए का एक टारगेट वो यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी साहब भी हैं और मोतीलाल ओसवाल से हिमांग जानी साहब भी मौजूद हैं। हिमांग सर, आपकी तरफ से पहली बेट जहां पे आपको लगता है कि रिस्क अगर लिया जाए तो एक बड़ा रिटर्न आ सकता है। मेरी तरफ से पहली पिक चोला फाइनेंस रहेगी, और ये कंपनी में हम लोग पॉजिटिव इसके लिए है क्योंकि एक बहुत अच्छा सा टर्न अराउंड हमने देखा है ग्रोथ के अंदर भी और एसेट क्वालिटी के अंदर भी। और मैनेजमेंट ने जिस तरह से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो लो यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे कम फोकस करके जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स है जैसे ट्रैक्टर फाइनेंसिंग और उस कैटेगरीज में जिस तरह से फोकस किया है विद ऑलमोस्ट 100% कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स, तो इकोनॉमिक रिवाइवल में ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है वो एक हाई बीटा माना जाता है, और उसमें जो कंपनीज परफॉर्म अच्छा करती है उसमें अच्छा एप्रिसिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कंपनी में हम लोग समझते हैं कि एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल बन सकता है, और उसका प्राइस आई थिंक अराउंड 560 है। इसमें हमारा टारगेट प्राइस 650 का है, और इट्स अ गुड कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। तो चोलामंडलम फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी, और आप इस पे दाम लगा सकते हैं। 650 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं हिमांग सर की तरफ से। आप इस पर एक अच्छी लॉन्ग टर्म बेट देख सकते हैं। अच्छा आशीष सर, आपकी तरफ से ऐसी कौन सी कॉल है जिस पे आप दाम लगाने की राय देंगे, जहां आपको लगता है कि हाँ पैसा बन सकता है बड़ा? मेरी तरफ से जो एक कॉल रहेगा वो रहेगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेरा मानना ये है कि चूंकि जो RT-PCR टेस्ट का दायरा जो है वो दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है सरकार की, और टेस्टिंग उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव भी है कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन के साथ साथ, तो अब जो प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं भारत में करीब 12 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। तो 12 लाख चूंकि टेस्ट हो रहे हैं, तो और उसमें से ज्यादा लोग जो टेस्ट कराना चाहते हैं आप ऑर्गेनाइज लैब से कराना चाहते हैं। तो जहां पर मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे जो प्लेयर हैं उनको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा मानना है मेट्रोपोलिस का जहां तक बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो नंबर यदि आएंगे तो काफी बेहतरीन नंबर एक्सपेक्टेड है। यदि मार्च में पिछले साल की बात करें तो उनका मुनाफा सिर्फ 15 करोड़ का था, और इस मार्च का मुनाफा कम से कम 65 से 75 करोड़ की रेंज में आने वाला है। और जो टॉप लाइन में भी कम से कम 50% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो यही एक रीजन है कि स्टॉक में हमने कंटिन्यूस अपसाइड आते हुए देखा है, और मेरा मानना है कि जब ये नतीजे आएंगे इस क्वार्टर के तो आप देखेंगे स्टॉक 3000 के ऊपर भी बिल्कुल जा सकता है। और कोविड अगले 1 आध साल कम से कम भारत में जो भी कंसर्न है वो रहने वाली है, और पैथोलॉजी जो बिजनेस है वो बूम करने वाला है। तो बिल्कुल मेरे नंबर 1 पिक रहेगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। जी आशीष सर, आपका गला थोड़ा खराब था, सब ठीक है ना वहां पे? नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगर टेस्ट कराने की जरूरत पड़े तो मेट्रोपोलिस, और साथ ही साथ अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भी मेट्रोपोलिस आप तलाश सकते हैं, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। अब राजेश जी के पास चलते हैं, जिन्होंने आपको मूवी देखने की तो राय दी ही है, अब निवेश की राय भी हमेशा देते ही हैं। तो बताइए राजेश जी, आज आप कहां राय दे रहे हैं निवेश करने की? देखिए सुमित जी, मैं समझता हूँ केमिकल सेक्टर इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, और इसमें एक कंपनी दीपक नाइट्राइट है
जो अगर कहा जाए तो हम लोग 3 फिगर से लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं आपके चैनल पर। अभी भी हमें बहुत स्कोप नज़र आता है। अगर आप देखें तो लास्ट 10 साल में 51% के आसपास की CAGR ग्रोथ करी है इस कंपनी ने। केमिकल्स में एक बहुत बड़ी कंपनी है, 100 के ऊपर प्रोडक्ट है इनके। 1400 करोड़ का एक्सपेंशन इन्होंने अभी कमीशन किया है, जिसमें फिनाइल और एसीटोनिक बनेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा इनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस का, और जो चाइना के खिलाफ एक धारणा बन गई है कि अपने आत्मनिर्भर करके ही लोकल ही प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा है। कुछ प्रोडक्ट्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगी हुई है, उसका फ़ायदा। और कंपनी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन दिया है। अब अगर मार्जिन्स की भी बात करो तो दूसरी तिमाही के मार्जिन्स पहली तिमाही से अच्छे थे, तीसरी तिमाही के दूसरी से अच्छे थे, और हमारा अनुमान है कि चौथी के मार्जिन्स उससे भी बेहतर आएंगे। तो 2000 के टारगेट के साथ हम इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं। जहां पर ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है, उसके बावजूद भी यहां पर राजेश जी कह रहे हैं कि आप खरीदारी करिए, और अभी भी इसमें बहुत जूस बाकी है। 2000 रुपए के नए टारगेट्स के लिए आप इसमें तेजी देख सकते हैं। लगातार जोरदार तेजी दिखाने वाला स्टॉक, लगातार जोरदार परफॉर्म करने वाला स्टॉक, आउट परफॉर्मर रही केमिकल स्पेस में, और उसके बावजूद भी आपके लिए रही कि आप यहां पर निवेश करें। 2000 रुपए के टारगेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। तो चारों जानकारों की तरफ से एक एक कॉल आ चुकी है। HPL इलेक्ट्रिक, चोलामंडलम फाइनेंस, मेट्रोपोलिस और दीपक नाइट्राइट। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और कॉल्स की तरफ भी रुख कर लेते हैं। अमरीश सर, एक और कॉल आपकी पेंडिंग है। कौन सी दूसरी कॉल आपने चुनी है? सेकंड कॉल है करूर वैश्य बैंक। यदि इसका परफॉर्मेंस देखें तो आउट ऑफ द लास्ट 4 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर में काफी कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस दिया है। दिसंबर का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ वेज डिविजन प्रोविजन फॉर अर्लियर क्वार्टर्स, विच आई थिंक शुड नॉट बी देयर फॉर मार्च। तो मार्च का जो रिजल्ट आएगा काफी अच्छा आना चाहिए। NPA प्रोविजन जो चाहिए था मोस्टली डन। डिपॉजिट्स भी ग्रो हो रहे हैं, कैपिटल पोजीशन काफी कंफर्टेबल है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब 18.52% है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। कॉर्पोरेट लोन बुक जहाँ पे प्रॉब्लम था पहले, दैट इज रिड्यूस टू 25%। जो रिटेल लोन्स है वो बड़े हैं। गोल्ड लोन्स हैव इंक्रीज टू अबाउट 23%, विच अगेन इज पॉजिटिव। कासा रेशियो देखें तो 35% है, एक्सट्रीमली गुड। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैज कम डाउन टू अबाउट 4.8%। तो इसके कारण जो मार्जिन है वो आई थिंक दैट शुड बी मच बेटर गोइंग अहेड। इसका जो बैंक का जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो हाई है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ MD एंड CEO रमेश बाबू, जो लास्ट ईयर ज्वाइन किए थे उन्होंने। ही कम्स विद अबाउट 40 years ऑफ एक्सपीरियंस SBI में, और वहाँ के डेप्यूटी MD भी थे, CEO थे, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सो बेस्ड ऑन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग करूर वैसा बैंक टू डू एक्सट्रीमली वेल। FY22 का जो एडजस्टेड बुक वैल्यू है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इट बी अबाउट 76 रुपीज़। तो गिविंग इट जस्ट 1.1 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू, मेरा टारगेट बनता है 84 का। तो 84 रुपए का टारगेट आप करूर व्यासा बैंक में देख सकते हैं। और अमरीश सर ने बखूबी आपको यह समझाया किस तरह से मैनेजमेंट के फेरबदल, या किस तरह से नए मैनेजमेंट का जिस तरह का कामकाज है, और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ वो कंपनी को संभाल रहे हैं, एक अच्छे टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 84 रुपए टारगेट आपके स्क्रीन पर, आप करूर व्यासा बैंक पर भी बेट कर सकते हैं। अच्छा आशीष सर, दूसरा नाम आपने कौन सा चुना है? अगर आपको बेट करना हो कोई एग्रेसिव स्टॉक पे, तो कौन सा हो सकता है? तो दूसरा स्टॉक रहेगा एस्कॉर्ट्स। मेरा मानना है अभी भी अपने 52 वीक हाई से 200 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है, जबकि जो उसके फंडामेंटल्स हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सबसे बड़ा ट्रिगर है कि 1 अप्रैल से उन्होंने अपने जो ट्रैक्टर के दामों में इजाफा किया है, तो जितना भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। दूसरी बात है, जो टिपिकली 11,000 ट्रैक्टर ये पर मंथ के आसपास का उनका जो ट्रैक्शन था, तो मेरा मानना है कि अप्रैल क्वार्टर के आने के बाद में ये 12,500-13,000 ट्रैक्टर पर मंथ तक पहुंच सकता है, क्योंकि कंपनी 100% से ज्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है और जो डिमांड है वो काफी रोबस्ट है। तीसरा जो एक बड़ा ट्रिगर आएगा वो है इस क्वार्टर के नंबर्स। तो इस क्वार्टर में मेरा मानना है कि कम से कम 300 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा एस्कॉर्ट्स करेगी, जो मार्च 2020 में मुनाफा 125 करोड़ का था। तो काफी सारे ट्रिगर लाइनअप है एस्कॉर्ट्स के लिए। और अभी भी मेरा मानना है ये है कि जो ऑटोमोबाइल की रैली हुई पिछले कुछ महीनों में, उसमें एस्कॉर्ट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब समय आ गया है कि अब एस्कॉर्ट्स को एक्यूमुलेट बिल्कुल किया जा सकता है, और इसका टारगेट करीब 1500 रुपए का अगले 3 महीने का रहेगा।
तो पहले तो एक जोरदार तेजी दिखाई इसमें कुबोटा के साथ जो टेक्निकल टाइप्स हुए और जिस तरह का फेरबदल हुआ मैनेजमेंट में, उसके बाद जोरदार तेजी स्टॉक ने दिखाई। आउट परफॉर्मेंस और जो नए ट्रैक्टर्स की रेंज कुबोटा के अंडर में निकाल रहे हैं वो बहुत ही मार्केट में अच्छे से लिया जा रहा है, उसका एक अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। प्लस इनका रेलवे डिवीजन भी अब ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो लगातार बहुत सारे बेहतर ट्रिगर्स के साथ ये कंपनी ने कामकाज किया, हायर लेवल से ईज आउट हुआ और अब दोबारा जो नए टारगेट्स आपको आशीष सर दे रहे हैं वो है 1500 रुपए के आसपास के। तो स्कॉट्स एग्री थीम को प्ले करना आप अगर चाहते हैं तो ये एक अच्छा नाम हो सकता है। एक ब्रेक का वक्त है, 6 कॉल्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, हमारे साथ चारों जानकार मौजूद हैं, उनसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे और साथ ही साथ कुछ और इफेक्टिव बेट्स यानी कि आप एग्रेसिव बेट्स पे अगर बातचीत करना चाहते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द बिग बुलिश बेट्स, यानी कि बाजार की जोरदार तेजी में अब कहां पर आप दाव लगा सकते हैं, इन स्तरों पर भी कौन से ऐसे शेयर हैं जिन पर आप मौका यानी अगर रिस्क लेते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आ सकता है। अच्छा, बाजार की इस लेवल का मतलब यह है कि आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। इस साल में अब तक निफ्टी करीब 6-6.5% के आसपास चल चुका है, सेंसेक्स में भी करीब 5-6% के आसपास का मूव आ चुका है। निफ्टी बैंक 4-5% का मूव ये भी दिखा चुका है इस साल के दौरान, यानी कि बीते कुछ 4 महीने में। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग आंकड़े दिखाई पड़ेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पर बहुत जोरदार तेजी मार्केट्स ने दिखाई है और मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न जो है वो डबल डिजिट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है इसी साल के दौरान। करीब 19% का रिटर्न स्मॉल कैप, 20% रादर स्मॉल कैप और 18% का रिटर्न मिड कैप इस साल देकर जा चुका है। तो आउट परफॉर्मेंस स्पेस में है। सेक्टर वाइज भी आईटी, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जोरदार तेजी दिखाई है। मेटल देखिए 37% का रिटर्न सिर्फ इस साल देखने को मिला। कैपिटल गुड्स 13-13.5%, आईटी 12-12.5%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 11%। तो इस तरह की जोरदार तेजी के बाद अब आप कहां पर रिस्क ले सकते हैं, कहां पे पैसा लगा सकते हैं, इसीलिए हमने बातचीत की और हमारे साथ चारों जानकार मौजूद हैं। अमरीश सर हैं, इसके अलावा राजेश अग्रवाल हैं और साथ ही साथ आशीष महेश्वरी और हिमांग जानी हैं। आगे कुछ और कॉल्स की बातचीत कर लेते हैं। हमने अमरीश सर से बातचीत कर ली, इसके अलावा हिमांग सर आपसे अभी कॉल बाकी है लेना। आपने लास्ट कॉल दी थी वो थी चोलामंडलम, स्ट्रॉन्ग कंपनी, एनबीएफसी स्पेस में बहुत ही अच्छी क्रेडिबल मैनेजमेंट कंपनी की। अब कौन सी कंपनी को आपने चुना है? दूसरा पिक है वो फार्मा सेक्टर से है और ये ग्लैंड फार्मा है जो कि एक इंजेक्टेबल फोकस कंपनी है और बहुत ही यूनिक प्ले है क्योंकि उसका जो पोर्टफोलियो है वो ओन प्रोडक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उनकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है और अक्रॉस द वैल्यू चेन उन्होंने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड की है। और सबसे जो बड़ी बात है ग्लैंड फार्मा की वो ये है कि रेगुलेटरी साइड पे उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो ये कंपनी में हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, लगभग 25% की अर्निंग ग्रोथ अगले 2-3 साल में देख रहे हैं और जो कि कोविड रिलेटेड इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं तो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ग्लैंड फार्मा को मिल सकती है। तो ये करंट एनवायरनमेंट में ऐसी एक फार्मा कंपनी में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए जहां पे अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो और हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 2,900 रुपीज का है। कम चर्चा में रहता है ये स्टॉक, लेकिन एक अच्छी कंपनी, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, मार्जिन स्ट्रांग है इस कंपनी के और साथ ही साथ जिस तरह अपने एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, वो इसके लिए एक बड़ा गेम चेंजर होकर सामने आ सकता है। इंजेक्टेबल कारोबार तो कंपनी का अच्छा है ही, एपीआई बिजनेस के अंदर भी कंपनी के पास स्ट्रांग पाइपलाइन है, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा मजबूत कर रही है और बेहतर पाइपलाइन यहाँ पर क्रिएट कर रही है। इसलिए हिमांग साहब को ये स्टॉक पसंद है। 2900 रुपये का टारगेट वो यहाँ पर आपको दे रहे हैं। राजेश सर, दूसरा नाम दीपक नाइट्राइट, एग्रेसिव कॉल आपने चुनी, 2000 के टारगेट आप देख रहे हैं, अगला नाम कौन सा होगा? तब मैरिको का देना चाहेंगे। 500 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है, चाहे वो पैराशूट हो, सफोला हो, लिवॉन हो, सेडवेट हो, सारे ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश में, साउथ ईस्ट एशिया, मीना रेंज में, रीजन में इनके अच्छे मार्केट में पकड़ बनी हुई है। इन दिनों अगर आप देखें तो न केवल पैराशूट में बहुत अच्छी बढ़त देखी गई बल्कि वाहो जो कि वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट है वहाँ भी बहुत अच्छी बढ़त देखी जा रही है।
सबसे बड़ी बात है कि फूड डिवीज़न में बहुत अच्छा जंप दिखाया है और हमें लगता है कि फूड डिवीज़न से आने वाले दिनों में ग्रोथ की एक बहुत बड़ी ट्रिगर होगी, जिससे कि कंपनी में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। और अगर आप देखें तो कंपनी लगातार तिमाही दर तिमाही कई वर्षों से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दिसंबर क्वार्टर में हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा दबाव देखा गया था, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्जिन्स में भी सुधार नज़र आएगा। कॉस्ट कंट्रोल उन्होंने किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कम किए हैं, सारे का ही फ़ायदा नंबर्स पे दिखेगा। तो 500 के टारगेट के साथ यहाँ निवेश किया जा सकता है। तो 500 का टारगेट और आप निवेश कर सकते हैं मैरिको में। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और अच्छे से एक्सपैंड करती हुई कंपनी, और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में स्ट्रॉन्ग डिमांड भी यहाँ देखी जा रही है, इसलिए आप इस पर भी दाव लगा सकते हैं। अच्छा अमरीश सर, एक बात पूछना भूल गया मैं आपसे। आपने तरह की स्कैम, तरह की चीज़ें, तरह के फॉल, बहुत सारे इवेंट्स देखे, जबकि भारतीय बाजारों में गिरावट आई, लोअर सर्किट भी लगे, उसके बाद अपर सर्किट भी लगे। इस सब के बीच में अगर कोई रिटेल निवेशक बाजार में पैसा डालता है तो उसे क्या सोचना चाहिए? क्या इस तरह के फॉल में घबराए या खरीदारी करे? कहां तक खरीदारी करे? क्या करे वो? रिटेल इन्वेस्टर जब तक अपना होमवर्क करके, थोड़ा बहुत रिसर्च करके स्टॉक लेता है और उसको पता है कि उसने क्या लिया है, तो ही शुड यूज दैट कॉन्फिडेंस टू बाय। जब भी मार्केट काफी पैनिक में आके गिर जाता है, दैट टाइम he'll have that confidence to buy, यदि उसको पता है कि उसने क्या लिया है। यदि उसने केवल किसी के टिप पे लिया है, then he is completely lost, और उस वक्त वो भी पैनिक कर जाता है। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डू एटलीस्ट सम रिसर्च बिफोर बाइंग, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या ले रहे हो, ताकि यू कैन यूटिलाइज एनी मेजर फॉल टू योर एडवांटेज। इनफैक्ट आप एवरेज कर सकते हो उस वक्त, स्पेशली जैसे लास्ट मार्च में हम लोग को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। तो मोर देन मनी आई थिंक यू ऑल्सो रिक्वायर करेज, और एक करेज आता है यदि आपको पता है आपने क्या लिया है। तो बाजार की गिरावट आएगी और बहुत डराने वाली आएगी, लेकिन उस गिरावट में अगर आपने अच्छे स्टॉक ले रखे हैं तो घबराएं नहीं, एवरेज करें, बढ़िया से एवरेज करें, हर लोअर लेवल पे खरीदारी करें और एक अच्छे समय के साथ आप उसके अंदर बने रहें। ये जिस्ट है आपके सामने पिछले 35 से 40 साल के एक्सपीरियंस की, जो अमरीश सर ने 1 मिनट में आपके सामने रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। साथ साथ हिमांग सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल भी देने के लिए और फिल्म के रिव्यू भी बताने के लिए, और आशीष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी कॉल्स पर चर्चा करने के लिए। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर वो सभी कॉल आएंगे जहां पर आपको खरीदारी करके चलने की बातचीत की है हमारे सभी जानकारों ने। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और एस्कॉर्ट, ये 2 नाम आपको आशीष सर ने बताया है जहां पर आप दांव लगा सकते हैं अगर आप एग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं तो भी, और अदरवाइज भी। चोलामंडलम फाइनेंस और ग्लैंड फार्मा, हिमांग सर की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं जहां पे फार्मास्यूटिकल का ब्लेंड और एनबीएफसी स्पेस का तड़का अगर आप लगाना चाहते हो तो ये दोनों नाम रहेंगे। करूर व्यासा बैंक और एचपीएल इलेक्ट्रिक, नए थीम्स के ऊपर अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो अमरीश सर ने ये 2 कॉल्स आपके सामने रखी हैं। और एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो के तौर पर अगर आप बेट करना चाहते हैं इतनी बड़ी तेजी के बाद, तो दीपक नाइट्राइट, ये राजेश सर को लगता है कि बेहतरीन कॉल है, इस पर आप पैसा लगा सकते हैं 2000 रुपये के टारगेट्स के लिए। और एफएमसीजी में मैरिको, इस पर आप बेट कर सकते हैं टियर 2 टियर 3 या फिर कंजम्पशन स्टोरी को अगर आप इंडिया की प्ले करना चाहते हैं। तो एक पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, इसकी फोटो खींच के रखिए और इसको आप लॉन्ग टर्म बेट के तौर पर देख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। चले इसी के साथ ही अपने इस खास कार्यक्रम को अब यहीं समेटते हैं, लेकिन हाँ, आज पूरी शो का एक इंपॉर्टेंट जिस्ट यही था कि कोई भी फॉल मिले, कभी भी आपको गिरावट मिले, अच्छे स्टॉक को पकड़िए, उनके पकड़ के रखिए और निचले स्तरों पर खरीदारी करते रहिए। इसी के साथ आप इस कार्यक्रम पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी जानकारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉल्स बताने के लिए।